हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, आपके पार्टनर इस समय क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। मैं इस टॉपिक पर आज रीडिंग करूँगी। मैंने आपके सामने दो फाइल्स रखी हुई है। फाइल नंबर 1 फ्लोराइड एंड फाइल नंबर 2 ग्रीन मोसा गेट है। जो भी फाइल आपको अपनी ओर अट्रैक्ट होती हुई महसूस हो उसको आपको चूज़ कर लेना है। चलिए मैं आपकी फाइल्स को आपको पास से दिखा देती हूँ। Okay, file number 1 fluoride. File number 2 green mosa gate. ओके फ्रेंड्स, जो भी फाइल आपको अपनी ओर अट्रैक्ट होती है महसूस हो उसको आप चूज़ कर लीजिए। चूँकि एक जनरल रीडिंग होती है इसमें बहुत लोगों की एनर्जीज होती हैं। ज़रूरी नहीं होती हर फाइल आपसे पूरी तरह रेजोनेट हो जाए, मैच हो जाए, या हो सकता है कुछ टॉपिक से आपसे मैच हो या पूरी फाइल आपसे मैच हो जाए। जो भी आपसे जितना भी मैच हो रहा है आप उसको लेकर के आगे बढ़ जाइए। अगर आप फाइल चूज़ करने में कंफ्यूज होते हैं तो आप दोनों फाइल सुन लीजिए। जो भी आपसे सबसे ज़्यादा रेजोनेट होती है उसके साथ आप आगे बढ़ जाइए। गाइस, ये मेरी जितनी भी रेटिंग्स होती हैं, जितनी भी मेरे चैनल्स पर रेटिंग है सब टाइमलेस होती हैं। आप जब भी देखेंगे तब आपको ये रेटिंग्स हेल्प करेंगी। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जो भी फाइल आपको अट्रैक्ट होते हैं, फील हो रही है उसको चूज़ कर लीजिए। कंफ्यूज होते हैं तो दोनों सुन लीजिए, नहीं तो मेरे वीडियो चैनल पर जाकर कोई दूसरी वीडियो देख सकते हैं। चलिए अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। ओके, मिलते हैं आपकी रीडिंग में। ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने फ्लोराइड यूज़ किया है। चलिए आपके कार्ड देख लेते हैं कि क्या आए हैं आपके कार्ड। पहले मैं आपकी एनर्जी देखूंगी, देन मैं आपके पार्टनर की एनर्जी देखूंगी, कार्ड निकालूंगी। चलिए पहले आपकी एनर्जी चेक कर लेते हैं कि आपके पास्ट में एनर्जी कैसी थी, प्रेजेंट में कैसी है, फ्यूचर में क्या है क्या होगी। चलिए देख लेते हैं आपकी एनर्जी। ग्रुप नंबर 1 मिनट। ग्रुप नंबर 1। आपके कार्ड को देखकर आपका फर्स्ट कार्ड है डेविल, सेकंड कार्ड है फॉर्टिट्यूड एंड थर्ड कार्ड है द चैरियट। देखिए कि आपका पास्ट कैसा था। आपके कार्ड को देखकर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद आप अपने पास्ट में किसी पर्सन की या किसी चीज़ के काफ़ी ज़्यादा आदी थे। आपको किसी चीज़ की काफ़ी ज़्यादा आदत थी शायद, जिसके कारण आपको काफ़ी मेंटल स्ट्रेस झेलना पड़ा है और उस मेंटल स्ट्रेस से बाहर निकलने में आप काफ़ी असमर्थ हैं। आप उस मेंटल स्ट्रेस से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, जिसके कारण आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। आपको उतना गहरी चोट लगी थी उस चीज़ से, चाहे या ऐसा हो सकता है कि शायद वो चीज़ आपसे छिन गई हो, या अगर आप किसी पर्सन के आती थे तो उस पर्सन से आपका ब्रेकअप हो सकता है या आप उससे सेपरेट हो सकते हैं। हो सकता है कुछ ऐसा हुआ हो जिसके कारण आप काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए हो, आपको काफ़ी बड़ा गहरा आघात लगा, या ये भी हो सकता है कि आपको किसी ने धोखा दिया हो। वो आपके पार्टनर हो सकते हैं या कोई भी हो सकता है, या कुछ ऐसा हुआ है आपके पास्ट में जिसके कारण आप काफ़ी ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस से में रहे हैं और वो इतना ज़्यादा था कि आप उस स्ट्रेस से बाहर नहीं आ पा रहे थे। आप उसको दूर करना चाहते थे बट आप दूर नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण आप काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। सब कुछ ऐसा आपकी लाइफ में पास्ट में हुआ है जिसके कारण आपने अपने अतीत में काफ़ी ज़्यादा अपमान झेला है, या कुछ ऐसा हुआ है, या हो सकता है कि आपके पार्टनर की वजह से हुआ हो या कोई और रीज़न रहा हो जिसके कारण कुछ ऐसा हुआ है आपके पास्ट में, जिसके कारण आपने काफ़ी ज़्यादा अपमान अपने पास्ट में फेस किया है, जिसके बाद शायद आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुए हैं। ये सब झेलने के बाद आप इतने मजबूत हो गए कि आप अपने लिए खड़े होना सीख गए, आप अपने लिए स्टैंड लेना आपने शुरू कर दिया।
शायद जो भी सिचुएशन थी वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, जो आपका पास्ट था वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, शायद जो आपके माइंड पे अभी भी आपके दिलो दिमाग पे छाया हुआ है और आप उन नेगेटिव चीज़ों को निकाल नहीं पा रहे हैं। आपके माइंड में बार बार वही नेगेटिव बातें, वही नेगेटिव सिचुएशन से वही सब घूम रहा है और आप उसको बिल्कुल भी निकाल नहीं पा रहे। हो सकता है आपने अपने लिए कोई गलत पार्टनर चुना हो जिसके कारण आपने काफ़ी कुछ लाइफ में झेला हो या झेल रहे हो। सो मुझे आपके पास्ट के कार्ड को देखकर ऐसा महसूस हो रहा है। अगर मैं आपके प्रेजेंट कार्ड को देखूँ तो आपके प्रेजेंट कार्ड को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद प्रेजेंट में आपकी सिचुएशन पास्ट की अपेक्षा बेटर रही है, अच्छी रही है। शायद आपको अपने रिश्ते में सम्मान मिला हो, प्यार मिला हो। जो भी आप लंबे समय से अपनी लाइफ में उथल पुथल झेल रहे थे, उसके बाद आपने अपने आप को सुरक्षित महसूस किया हो, सुखी महसूस किया हो। ऐसी सिचुएशन पास्ट में आपकी बनी हो कि आप अपने आप को उस अतीत के कड़वे उससे निकाल पाए हो, या फिर ऐसी सिचुएशन बनी हो जिसमें आप अपने माइंड को शांत कर पाए, अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर पाए, अपने आप को सुरक्षित और संतुष्ट महसूस कर रहे हैं आप प्रेजेंट सिचुएशन में। और मुझे लग रहा है कि ये एक सही समय है आपको नए रिलेशनशिप में आगे बढ़ने की, या फिर अगर आप हैं रिलेशनशिप में तो उसको और अच्छा बनाने की। अगर आप सिंगल हैं तो आप अपने लिए नए पार्टनर की तलाश शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आप हमेशा पास्ट को लेकर के नहीं बैठे रह सकते हैं। लाइफ में आपको आगे बढ़ना ही होता है। सो अगर आपको अपने पास्ट में कुछ कड़वे अनुभव मिले हैं तो आप उनको लेकर के ना बैठें या उनको लेकर के अपनी लाइफ को ना रोकें, नए सिरे के साथ अपनी लाइफ की शुरुआत करें और आगे बढ़ें और नए रिश्ते में आप जुड़ें। आप समय जिन भी रिश्तों में हैं, आप उन रिश्तों में काफ़ी खुशियाँ बनाएं, खुशियाँ ढूंढें और उनका भरपूर फ़ायदा उठाएं। अगर मैं आपके फ्यूचर कार्ड की बात करूँ तो मुझे आपके फ्यूचर कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद फ्यूचर में आप के लिए एक उम्मीद बन सकती है कि जो भी आपने अपने पास्ट में या प्रेजेंट में जो भी आपने झेला है वो सिचुएशंस बेटर हो जाएंगी, वो चीज़ें बेटर हो जाएंगी। आपको आखिरी में वो मिलेगा जो आप अपने रिश्तों में चाहते थे। शायद आपको अपने रिश्ते में धोखा मिला हो, वो किसी से भी हो सकता है, चाहे अपने पार्टनर से, फ्रेंड से या अपने फैमिली मेम्बर से आपको धोखा मिला हो। बट आपको फ्यूचर कार्ड को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपको अपने रिश्ते में वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते थे। हो सकता है कि आप किसी नए रिश्ते की शुरुआत कर सकते हैं या शुरुआत करने की उम्मीद आप कर सकते हैं। यहाँ पे ये भी मुझे लग रहा है कि आप अपने किसी नए पर्सन से जुड़ेंगे जिससे आप जो भी आपने अपने लाइफ में प्यार और खुशियाँ खो दी हैं वो आपको वापस मिल जाएंगी। अगर आप फ्यूचर में फ्यूचर में सिंगल भी रहते हैं तो आपको यहाँ पर चैरियट एक एडवाइस दे रहा है कि आपको अपनी फीलिंग्स पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। भले आप अपने लिए प्यार की तलाश कर रहे हो बट आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है या किसी को भी चुन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी डिसीज़न लें अपने फ्यूचर में वो काफ़ी सोच समझ करके लें ताकि आपको अपने फ्यूचर में पछताना ना पड़े। सो ये थी आपकी एनर्जी। देखिए आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या करंट फीलिंग्स हैं, एनर्जीज हैं। चलिए देख लेते हैं। ओके गाइस, मैंने आपके पार्टनर के कार्ड निकाल दिए हैं। आपका फर्स्ट कार्ड आया है द पेप्स, सेकंड कार्ड आया है द हर्मिट एंड थर्ड कार्ड आया है द कंप्लीटेड वर्ड। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो जब आपके साथ थे तब वो काफ़ी
काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है कि धैर्य धीरज बना करके रखने वाले पर्सन थे, एक पावरफुल पर्सन थे। ये इंगित करता है कि शायद वो भी आपके साथ रिश्ते को सुधारने को लेकर के परेशान थे कि वो अपना रिश्ता आपके साथ सुधारना चाहते थे। बट मुझे लग रहा है कि शायद कुछ सिचुएशन सही नहीं चल रही थी आप दोनों के बीच। बट उस सिचुएशन में शायद आपके पार्टनर ने काफ़ी धैर्य बना करके रखा। शायद वो अपने रिश्ते को एक अच्छे मोड़ पर ले जाना चाहते थे। बट मुझे अगर ऐसा फील हो रहा है कि शायद आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा अकेले हैं। वो अकेले में जी रहे हैं, शायद उनका दिल टूट गया शायद आपसे अलग होने के बाद। वो अकेले में अपनी लाइफ को बिता रहे हो, काफ़ी ज़्यादा अकेले हैं इस समय। शायद वो हो सकता है कि अपनी लाइफ में कोई नई शुरुआत करना चाह रहे हो या किसी ऐसे पर्सन को अपनी लाइफ में ढूंढ रहे हो जो उनको समझ पाए। अगर मुझे ये भी लग रहा है कि शायद वो आपके पास से वापस भी आ सकते हैं या आपसे जुड़ने के लिए वो अपने आप में सुधार कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक ही सजेशन दिया जा रहा है कि आपको एक दूसरे के साथ समय बिताना चाहिए और अपने रिश्ते को सुधारने की ओर जोर देना चाहिए। अगर मैं आपके पार्टनर की और अगर मैं देखूं कि फ्यूचर में अगर आप एक साथ होते हैं तो क्या हो आपका रिश्ता जो किस मोड़ पर जाएगा। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके रिश्ते में कुछ चेंजेस आ सकते हैं। जो आप जो चाहते हैं वो आपको मिल सकता है। आपके पार्टनर आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे, जो आप चाहेंगे वो आपको करने देंगे, आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। आपकी जो भी इच्छाएं होंगी उस हिसाब से वो आपको आगे बढ़ाने में आपकी हेल्प करेंगे, अपने रिश्ते को सुधारने में आपके ही हिसाब से ये चलेंगे। जिसके बाद आपके रिश्ते में एक बिल्कुल नई शुरुआत आएगी और काफ़ी अच्छा आपका रिश्ता फ्यूचर में ग्रोथ करेगा। सो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लग रही है, आपसे रेजोनेट होती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपको कोई सजेशन है या क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका आंसर दूंगी। सो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस। ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने ग्रीन मोर आगे चूज़ किया है। सो चलिए पहले मैं आपकी एनर्जी देख लेती हूँ कि आपका पास्ट में रिलेशन कैसा था, प्रेजेंट में कैसा है, फ्यूचर में कैसा रहे हो सकता है। सो आपके पास्ट के कार्ड को देखकर मुझे ऐसा आपको पास्ट का कार्ड जजमेंट आया है, सेकंड कार्ड डेथ है, थर्ड कार्ड आपका द लवर्स आया है। सो चलिए मैं आपकी रीडिंग देख लेती हूँ कि आपके कार्ड क्या बता रहे हैं आपके बारे में। सो आपके कार्ड को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपके पास्ट में आपको कुछ आपकी लाइफ में उथल पुथल बची है, इमोशनली आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए हैं, आपकी फीलिंग्स को काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया गया है आपके पास्ट में। या हो सकता है आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम हुई हो, आपका सेपरेशन हुआ हो या कुछ ऐसी सिचुएशन हुई है जिसके कारण आप काफ़ी ज़्यादा आपकी भावनाओं को हर्ट किया गया है, आपको फीलिंग्स को हर्ट किया गया है, जिसके कारण शायद आपने कुछ ऐसे डिसीज़न ले लिए हैं या ऐसे कुछ निर्णय आपने ले लिए हैं जिसके आपने परिणामों के बारे में नहीं सोचा। आपको
शायद आपके साथ कुछ हो सकता है कि आपके इमोशंस को, आपकी फीलिंग्स को किसी ने हर्ट किया हो सकता है, आपके पार्टनर ने या आपके रिलेटिव्स ने या किसी ने भी आपको काफ़ी इमोशनली या आपकी फीलिंग्स को काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया है, जिसके कारण आपने कुछ ऐसे डिसीज़न ले लिए हैं गुस्से में आके या फिर बोल दें कि भावनाओं में आके कुछ ऐसे डिसीज़न ले लिए जिसके परिणामों के बारे में आपने नहीं सोचा होगा। मुझे रिलेशनशिप ऐसी ज़्यादा लग रहा है कि शायद आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम रही हो या आपकी फीलिंग्स को आपके पार्टनर ने हर्ट किया हो या कुछ ऐसा सिचुएशन बनी हो जिसके कारण आपको ये फीलिंग्स को काफ़ी बुरी तरीक़ों से हर्ट किया गया, आपके इमोशंस को काफ़ी बुरी तरीके से धक्का लगा, ठेस लगी, बोल दें कुछ ऐसा आपके पास्ट में हुआ है या आपने ऐसे सिचुएशंस में या ये बोल दें कि आप उस रिलेशनशिप में वो आपको नहीं मिल पा रहा था जो आप चाहते थे, आपको उसमें शायद दुख ही मिल रहा था या आपकी फीलिंग्स हर्ट हो रही थी, जिसके कारण आपने कुछ ऐसे डिसीज़न ले लिए जिसका आपने ये नहीं सोचा होगा कि इसका फ्यूचर क्या होगा। आपने जल्दबाजी में या इमोशंस में बहकर या गुस्से में कुछ ऐसे फैसले ले लिए जिनका आपने ये नहीं सोचा कि फ्यूचर में इनका क्या आपको रिजल्ट मिलने वाला है। मुझे लग रहा है कि जिसका जो भी परिणाम होगा वो आपके रिलेशनशिप पर पड़ा होगा। जजमेंट कार्ड ये एक बोलने की सजेशन दे रहा है कि आपने कुछ गलत डिसीजन लिए हैं जिसके लिए शायद कुछ ऐसा आपने लिया या कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई जिसमें आपने ऐसे डिसीज़न ले लिए जो कि गलत आपके लिए साबित हो गए। शायद आप अपने मन में शायद हो सकता है कि आपकी ये रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम चल रही हो जिसमें आपने डिसीज़न ले लिए हो जिसका दोष आपके पार्टनर को ज़्यादा दिया जा रहा हो कि वो इस रिश्ते में आपके साथ सही से नहीं निभा रहे हैं या कुछ भी। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा हुआ है आपके रिलेशनशिप में जिसके कारण आपका रिलेशन कुछ ख़राब सा हो गया है। शायद आप अपने उस रिश्ते को और अच्छा बना सकते थे बट कुछ ऐसी सिचुएशन पड़ गई जिसके कारण आप कोई डिसीज़न लेना पड़ गया, कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बन गई। शायद आप अपने मन में हो सकता है कि पहले से ही कुछ विचार बना लेते थे जिसके कारण जो भी आपके वो या फिर आप कुछ गलत अपने मन में सोच लेते थे जिसके कारण आपको वो रिश्ता कुछ ख़राब हो गया। जिन क्षणों को आप बहुत ही खूबसूरत तरीके से जी सकते थे वो पल आपके ख़राब हो गए। कुछ ऐसी सिचुएशन बनी या कुछ आपने अपने मन में विचार बना ली जिसके कारण आपका ये रिश्ता कुछ बिगड़ गया। अगर मैं आपके प्रेजेंट एनर्जी की बात करूँ मुझे यहाँ पे लग रहा है कि शायद इस समय आप सेपरेशन में हैं, आपका किसी पर्सन से कुछ सेपरेशन चल रहा है, आपके पार्टनर के साथ सेपरेशन चल रहा है जिसके कारण आपको काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा है, आपने काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठा रहे हैं आप उसका जिस भी रिलेशनशिप से उसके सेपरेशन से आपने काफ़ी ज़्यादा दुख झेला है और आप उससे काफ़ी बड़ा नुकसान उठा रहे हैं या उससे नुकसान से निपट रहे हैं। कुछ ऐसा हुआ है, कुछ ऐसा चल रहा है आपकी लाइफ में। इन सिचुएशंस को आप टाल नहीं सकते हैं, आप चाह करके भी इन सिचुएशंस को टाल नहीं सकते हैं। यहाँ पे आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप जो भी चल रहा है जैसा भी है आप उसको एक्सेप्ट करें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। डेथ सिर्फ आपको यही एक समझने की याद दिला रहा है कि ये आखिरी टाइम नहीं है, ये आपके रिश्ते का अंत नहीं है, ये आपकी लाइफ का अंत नहीं है, आपकी खुशियों का अंत नहीं है, बल्कि ये कुछ बेहतर करने की एक नई शुरुआत है। आप अपने भाग्य को जो भी आपकी किस्मत है उसको अपनाएं और अपने रिश्ते में प्यार और खुशी लाने के लिए पुराने जो भी गिले शिकवे थे, प्रॉब्लम्स थे, उनको दूर करें।
अगर मैं आपके फ्यूचर कार्ड को देखूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद फ्यूचर में आप अपने पार्टनर से मिल सकते हैं। वो आपके पुराने भी हो सकते हैं या किसी नए रिश्ते में भी आप जुड़ सकते हैं। सो आप किसी पार्टनर से आप मिल सकते हैं, अपने पार्टनर से आप मिल सकते हैं। सो आने वाले आपके दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में काफ़ी सारी खुशियाँ आने वाली हैं। आप किसी पर्सन के साथ प्यार में पड़ने वाले हैं, आप रिलेशनशिप में जुड़ने वाले हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत होने वाला है। आप काफ़ी खूबसूरत पलों का आनंद लेंगे अपने रिलेशनशिप में। अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ पर द लवर्स कार्ड आपको उन चीज़ों को याद रखने का सजेशन दे रहा है जिस पर आप विश्वास करते हैं। आपको उन चीज़ों के लिए बिल्कुल भी सेक्रीफाइस या समझौता करने की ज़रूरत नहीं है जिनके आप लायक नहीं हैं। आपको लगता है कि आप ये चीज़ें नहीं कर पाएंगे तो आप उनके लिए बिल्कुल भी अपने आप को ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं, अपने साथ ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। आपको समझौता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके कार्ड को देखकर मुझे लग रहा है कि जब पर ट्रू लव आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे, वे जल्दी आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आने वाला है। बस आपको अपने आप को कुछ समय देने की ज़रूरत है। तो चलिए मैं अब आपके पार्टनर की एनर्जी देख लेती हूँ। ओके गाइस, मैंने आपके पार्टनर के लिए भी 3 कार्ड निकाले हैं। फर्स्ट कार्ड है द सन, सेकंड कार्ड है द हेरोफेंट एंड थर्ड कार्ड है जस्टिस। सो अगर मैं बताऊं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है तो मुझे लग रहा है कि जो भी आपके साथ पास्ट में उन्होंने अच्छे पल बिताए हैं उनको वो काफ़ी ज़्यादा याद कर रहे हैं। ये शायद आपका रिश्ता फ्यूचर में कुछ तो पॉजिटिविटी थी, आपके रिश्ते में कुछ अच्छी चीज़ें थी जिसने शायद आपको और आपके पार्टनर को उम्मीदों के साथ बांधे रखा कि आपका रिश्ता अच्छा हो जाएगा। दरअसल यहाँ पर ये चीज़ दिखा रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए एक मार्गदर्शक जैसे थे, एक दूसरे के सपोर्टर थे। आपके पार्टनर और आप एक दूसरे के सपोर्टर थे। आप एक दूसरे की जो भी कठिन सिचुएशंस होती थी उसमें जीत दिलाने में एक दूसरे की हेल्प करते थे। आप शायद मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपका पास्ट रिलेशन काफ़ी अच्छा रहा है। आपके जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते थे पास्ट में वो आपको शायद मिला है, आपके पार्टनर को और आपको मिला है, जिसके कारण शायद आप दोनों एक दूसरे से कुछ ज़्यादा उम्मीदें रखने लगे हैं। आपकी शायद फ्यूचर आपका पास्ट का रिलेशनशिप मुझे काफ़ी बेहतर लग रहा है कि काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप था। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपके पार्टनर अपने रिलेशनशिप को अच्छा बनाना चाहते हैं, वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। शायद वो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं या फिर वो आपके साथ अपने रिश्ते को एक नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं। हो सकता है कि वो आपकी लाइफ में वापस आ जाए और आपके रिश्ते में फिर वही नई शुरुआत हो जाए, क्योंकि वो आपके साथ अपने रिश्ते को नई तरह से शुरू करना चाहते हैं। जो भी उनके आदर्श हैं या उनके संस्कार हैं या उनके विश्वास है, उनके साथ वो अपने रिश्ते को आपके साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। शायद वो आपको जानने के लिए आपको और ज़्यादा जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और अपने रिश्ते में एक स्थिरता बोल दे कि एक ठहराव लाना चाहते हैं कि आपका रिश्ता एक अच्छे मोड़ पर आगे बढ़े। अगर मैं फ्यूचर वाइज देखूँ
कि आपकी रिलेशनशिप, अगर आप एक दूसरे के साथ रहते हैं, आपका एक दूसरे के साथ कनेक्शन होता है तो कैसा रहेगा, जो कि मुझे लग रहा होगा। तो कैसा रहेगा आपका रिलेशनशिप? तो मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी बड़ा चेंज आएगा आपकी लाइफ में और आपके पार्टनर की लाइफ में। जो भी आज तक आप दोनों ने एक दूसरे के लिए किया है, अपने रिश्ते को अच्छा बनाने में लगाया है, वो निश्चित रूप से एक गिफ्ट की तरह आपकी लाइफ में वापस आएगा। चाहे कितनी भी परंपराएं या रीति रिवाज ने आपको और आपके पार्टनर को एक दूसरे से जुड़ने मिलने से रोक रखा, हो सकता है कि आपके पार्टनर काफ़ी परंपरावादी हो, काफ़ी पूजा पाठ करने वाले हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपका फ्यूचर में रिलेशनशिप जो है काफ़ी अच्छा होगा। ये परंपराएं, रीति रिवाज आपके रिश्ते को नहीं रोक पाएंगी। आपके पार्टनर आपके पास वापस आएंगे। बस आपको यहाँ पे ये निश्चित करने की ज़रूरत है कि आप नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर करिए और हर चीज़ को बैलेंस बना करके चलिए। आप उनके लिए ईमानदार रहिए, वो आपके लिए ईमानदार रहे। फ्यूचर आप दोनों के ही हाथों में है। आपको ये यहाँ पे निश्चित करना है कि आप अपनी लाइफ को में क्या बनाना चाहते हैं, एक अच्छा स्वस्थ रिलेशन या फिर दुखों से भरा हुआ जीवन, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। सो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। बताइएगा आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी। अगर आपसे मेरी रीडिंग रेजोनेट होती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन या सजेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।